तिरंगा, सबसे ऊंचा तिरंगा, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस। जी हां, आज हम इलेक्शन के अपने विशेष कार्यक्रम में होंगे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। नई दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की अपनी खासियत लुटियंस जोन को तो लेकर तो है ही। खास बात यह है कि यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। उनके पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव लड़ती रही। माना जाता है कि नई दिल्ली की सीट पर जिसका कब्जा होता है वो दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर यानी दिल्ली विधानसभा में उस पार्टी की जीत होती है। 3 बार शीला दीक्षित यहाँ से विधायक रही, 3 बार वो मुख्यमंत्री रही। अरविंद केजरीवाल यहाँ से 3 बार विधायक रहे, वो मुख्यमंत्री रहे। पहली बार कीर्ति आज़ाद यहाँ से विधायक रहे थे और बीजेपी की सरकार बनी थी। तो नई दिल्ली पर जिसका कब्जा होता है इस विधानसभा क्षेत्र पर, माना जाता है कि वो दिल्ली में सरकार वो पार्टी बना लेती है। नई दिल्ली का मिजाज क्या है, नई दिल्ली का लुटियंस जोन से लेकर बाजार क्या कहता है, रेलवे स्टेशन से लेकर पहाड़गंज तक क्या कहता है, आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का बताएंगे आपको हाल। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अगर हम हों और आपको अगर कनॉट प्लेस न घुमाए तो बेईमानी होगी। जी हाँ, हम लोगों से बात तो करते ही हैं, जिस इलाके की जो खासियत होती है वो भी बताते चलते हैं। कनॉट प्लेस ऐसी जगह है कि दिल्ली आने वाला हर शख्स, पूरे देश भर से जो लोग भी दिल्ली आते हैं इस जगह को घूमने आता है और हर कोई इस जगह को पहचान भी जाता है। ये देखिए, जो पूरा कॉलोनियल स्टाइल में बना हुआ कनॉट प्लेस का बाजार है, इसकी अपनी एक खासियत रही है। इस जगह की अलग एक तासीर रही है। और जैसा लोग बताते हैं कि नई दिल्ली का विधानसभा जो क्षेत्र है ये तो अपने आप में बहुत खास है ही, क्योंकि यहाँ पर आमो खास रहते हैं। जी हाँ, खास कहें आम कहें, सभी लोगों का इस जगह से एक जुड़ाव होता है। और कनॉट प्लेस जो है भीड़ भाड़ वाला कारोबारी इलाका है और आर्थिक केंद्र भी है। यहाँ जो खंभों वाली आपको जॉर्जियन शैली की इमारतें दिखेंगी, यहाँ दुनिया भर के मशहूर चेन स्टोर हैं, पुराने थिएटर हैं, रेस्टोरेंट हैं। और ये जगह जो है ना, ये इस जगह को खास बनाता है। यहाँ की ये जॉर्जियन स्टाइल के जो पिलर्स वाले जो तमाम आपको इमारतें दिखेंगी, सब अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, सब में अलग अलग दुकानें हैं। और दिल्ली का सबसे बड़ा व्यावसायिक और व्यापारिक केंद्र भी इसे ही माना जाता है। तो हम दिल्ली के दिल में हैं। आज आपको दिल्ली के दिल में घूमते हुए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को घुमाएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जनपद से लेकर पहाड़गंज और नई दिल्ली स्टेशन तक का मिजाज समझेंगे। चलिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस इलाके के बारे में मैंने आपको बताया कि ये इलाका हर उस व्यक्ति के लिए खास है जो यहाँ से चुनाव लड़ता है, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ने वाले शख्सियत के साथ यहाँ की सत्ता जुड़ जाती है। संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब खास बात यह है कि संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित 3 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रही थी और उनको हराकर ही अरविंद केजरीवाल यहाँ से विधायक बने और फिर 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित अपनी मां के हार का बदला लेंगे अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि भाई यहाँ का गणित बहुत अलग है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ से हार जाते हैं तो फिर क्या वो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। खैर, हम बात भी करेंगे और आपको सीपी के इन गलियारों को भी दिखाएंगे। ये कनॉट प्लेस का पूरा इलाका है, पिलर्स के साथ जॉर्जियन स्टाइल में बना हुआ ये पूरा इलाका है। यहाँ पर एक बाज़ार जो है वो हाईफाई बाज़ार आपको अंदर तमाम, जैसा मैंने बोला, ब्रांड्स के चेन, और बाहर एक बाज़ार लगी होती है। यहाँ पर आने वाले लोग जो होते हैं वो देश भर के होते हैं। आप लोग यहीं से हो, दिल्ली से हो? कनॉट प्लेस कितना पसंद है? बहुत पसंद है जी। क्या क्या खासियत है कनॉट प्लेस की? सब खासियत है यहाँ पे, पूरी ऑल ओवर दिल्ली यहाँ पे आती है। हाँ। यहाँ पे नाइट बैठ यहाँ पर क्या बदलाव देखना चाहते हो, अगर देखना चाहो तो? यहाँ पे साफ सफाई का बहुत मैटर है जी। आप देख लो यहाँ पे साफ सफाई का क्या हाल है। गंदगी है? गंदगी तो है जी बिल्कुल, जबकि एनडीएमसी में आता है ये एरिया दिल्ली में। और दिल्ली का सबसे खास कहें तो देश का सबसे खास जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई? यस जी यस, हम स्पेशल वहाँ चाहिए हरियाणा तेने देखना। आप कहाँ से हो? हरियाणा बिलासपुर यमुनानगर। घूमने आए हो यहाँ? हाँ जी हाँ जी। कैसा लग रहा है ये इलाका? बढ़िया लग रहा है क्या बहुत। क्या बदलाव देखना चाहते हो? चुनाव होंगे यहाँ पर, अब तो क्या चाहते हो, विधायक यहाँ क्या क्या करना चाहिए? थोड़ी साफ मुख्यमंत्री
खुद विधायक थे। थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए जी। साफ सफाई। हाँ। आपको क्या लगता है जी, और क्या बदलाव होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये क्षेत्र है, नहीं, साफ सफाई ज़्यादा मैटर करती है जी। साफ सफाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। वगैरह कैसी है यहाँ पर? सिक्योरिटी थोड़ी ठीक ही है। ठीक है, हाँ। लेकिन गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है जी। और यहाँ पे थोड़ा पान मसाला वगैरह, ये टबैको है, ये बंद होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कहीं भी स्पाइटिंग वगैरह कर देता है खा पी के। अच्छा, कोई कहीं स्मोक कर रहा है, कहीं भी स्पिट करता है। हाँ जी, हाँ जी। ये सब चीज़ की रोक होनी चाहिए इस एरिया में, जबकि दिल्ली का माना जाना एरिया है ये। हर कोई बंदा यहाँ पे आता है, चाहे दिल्ली हो या दिल्ली से बाहर का कोई भी बंदा हो। आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी खड़े होकर पूछ लोगे ना नई दिल्ली सीपी, तो कोई भी बता देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है जी। देखिए, गौरव ने जो कहा ना, यही कारण है कि हमने जब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दिखाना शुरू किया तो सबसे पहले सीपी दिखाया, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि भाई सीपी अपने आप में बहुत खास है, लेकिन सीपी में गंदगी है। और वाकई देखिए, जब यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं तो गंदगी तो दिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र, तमाम मुख्यमंत्रियों का ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन आप देखें, अगर इधर दिखाएं अगर संदीप, तो आप देखिए तो हर जगह आपको गंदगी तो दिखेगी। जो सफाई होनी चाहिए इस जगह की, वो नहीं दिखती है। वो बड़ी चुनौती है। आपको हम सीपी भी घुमा रहे हैं, सीपी भी दिखा रहे हैं, और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि इस जगह लोगों की उम्मीद इस जगह से कितनी ज़्यादा होती है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ मार्केटिंग करते हैं, यहाँ घूमते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जो सफाई होनी चाहिए वो कनॉट प्लेस में दिखती कम है। ये लोगों का कहना है। हम भीड़ भाड़ वाली, ये तो पॉश इलाका है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो भी एक क्लास के होते हैं, जिनकी अपनी खरीदारी जिनको करनी होती है, घूमना होता है। लेकिन हम वो तमाम इलाकों में जाएंगे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां की जनता की ने हमेशा से इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया है, मगर इन क्षेत्र के जनता को क्या मिला वो जानेंगे। तो चलिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र को समझना है तो इसमें जितने बड़े बाजार हैं ना दिल्ली के, वो तमाम आपको मिल जाएंगे, चाहे सीपी का इलाका हो, जनपथ हो। और जनपथ में अब हम आ पहुँचे हैं। जनपथ का जो बाजार है ना, ये पूरे दिल्ली को समाहित करता है और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की एक पहचान भी बनाता है। दिल्ली आने वाले लोग हों या दिल्ली के लोग हों, जो भी यहाँ आते हैं, वो जनपथ के इस बाज़ार को भली भांति समझते हैं, जनपथ को जानते हैं। कैसा है बाजार? बाजार ढीला पड़ा भाई साहब। ढीला बड़ा है। बाजार में व्यवस्था कैसी है तुम दुकानदारों के लिए? सब व्यवस्था ठीक है। सब बढ़िया सर, सब अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है? सब बढ़िया हो रहा है सर। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? आप तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आओगे आप लोग? नहीं, हाँ बढ़िया सर, हमारे को बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम। हाँ, बल्ले बल्ले। साफ सफाई व्यवस्था साफ है, साफ सफाई। हाँ, 3 बार झाड़ू लगती है, मार्केट मेंटेन रहती है, बढ़िया। मेंटेन। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। वे कह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ये जो जनपथ का इलाका है, कैसा इलाका है भाई तुम्हारा? बहुत बढ़िया लगा है। हाँ? बहुत बढ़िया। यस। कैसे यहाँ पर साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं? साफ सफाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया साफ सफाई। पानी वानी सब चीज़ की व्यवस्था? सब व्यवस्था अच्छी है, सब बढ़िया है। देखिए, ये अच्छी बात है कि हम जिन इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं, ये पूरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में से ही जुड़ने वाले इलाके हैं। और आपको साथ में हम बाज़ार का रंग भी दिखा रहे हैं और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि ये इलाके उनके लिए कैसे हैं। ये पूरा जो बाज़ार है, ये जनपथ का बाज़ार है, और जनपथ का जो बाज़ार है ये अपने आप में बहुत ही ख़ास मायने रखता है, चूँकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि देश भर से लोग पहुँचते हैं, सब कोई ख़रीदारी करते हैं। वुलन बाज़ार है। देखिए, सभी दुकानें जो हैं वो सज रही हैं, कोई बार्गेन करके जा रहा है, कोई बात करके आगे जा रहा है। तो ये जो बाज़ार है ना, ये बहुत ख़ास है। भैया, कैसा बाज़ार है आपका जनपथ में? बहुत सही बाजार है जी। काम धाम यहाँ पर कैसे हुई है? ऐसे है जी, कभी हल्का कभी ढिलाई। जनपथ के इलाके में काम धाम सरकार ने कैसा किया ये बताओ? नहीं, कुछ नहीं करा। नहीं किया? सरकार क्या करेगी इसमें? साफ सफाई ये वो ये सब कैसा? सफाई तो रोज ही होती है, तो पूरे सफाई चलता रहता है। सफाई का कोई नहीं, यहाँ सब ऐसे ही हिसाब किताब है। कोई और इलाका भी तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। हाँ, तो तो ऐसे भी ध्यान ज्यादा रहता है। हाँ, नहीं तो वो अरविंद केजरीवाल क्या करेगा इसके अंदर? हाँ, कुछ नहीं करेगा। जिसमें इसमें क्या करना उसने? उनका क्षेत्र तो उनका है, तो यहाँ पर व्यवस्था सब अच्छी रहती है। क्षेत्र तो ये एनडीएमसी का है ना। हाँ, तो इसमें उसका केजरीवाल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। हाँ।
विधायक का कोई रोल नहीं है? हाँ, इसमें कोई रोल नहीं है विधायक का। इसमें कहाँ से विधायक तो सरकार है तो दिल्ली हाँ, की सरकार तो दिल्ली की, लेकिन उसका बेचारे का उसको गरीब को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता उसको बेचारे को। वो तो बेचारा ऐसे उसके अंदर केस लगा के उसको मतलब मुख्यमंत्री की सीट ही छुड़वा दी। देखिए, असलम ये मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का ये इलाका है। वो कहते हैं एनडीएमसी समझेगी। जब उनसे पूछा दिल्ली सरकार है तो वो कह रहे हैं हाँ दिल्ली सरकार की है, लेकिन इनको तरस आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री पर। ये बाज़ार में जो बेहतरी होनी चाहिए वो कितनी है वो तो तस्वीरों में समझ में आएगी, लेकिन ये बाज़ार अपने आप में बहुत ख़ास है। ये बाज़ार देखिए, जनपद का बाज़ार, कनॉट प्लेस हो, जनपद हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर ये बाज़ार अपने आप में एक ख़ास पहचान रखता है। आप लोग यहीं के हो? हेलो सर, कैसा है जनपद का बाज़ार? जनपद ऐसे ही चल रहा है, बस भगवान भरोसे। कितना खास है ये, इम्पोर्टेंस कितना रखता है ये मार्केट? मार्केट तो 100% रखती है इम्पोर्टेंट। बाकी अभी आजकल मतलब ये कहते हैं बहुत सख्ती है, कमेटी का जोड़ है, पुलिस का जोड़ है, लगने ही नहीं देते। दुकान नहीं लगने देते? ना, पट्टी नहीं लगने देते अब। रेल पट्टी नहीं लगने देते? नहीं। सरकार ने क्या व्यवस्था और दे रखी है आपको? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दी रखी। मेरी अपनी शॉप है, हम तो ये देखते हैं पट्टी पे जो मतलब ये कहते हैं जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, जो यहीं पे डिपेंड हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ अपने आप ही सोचना चाहिए ना। ये पट्टी आज की नहीं लग रही, पट्टी शुरू से ही लग रही है यहाँ पे। ये जो कंस्टिट्यूंसी है फॉर्मर सीएम मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कंस्टिट्यूंसी, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया इन इलाकों पर? नहीं, ना बीजेपी है ना केजरीवाल का इसमें क्या दोष है? खाली ये सरकार जो दिल्ली की जो भी सरकार रही उसने इस इलाके पर ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं जी। खास बात यह है कि ये जो नई दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ से जो भी जीता उनकी ही पार्टी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, चाहे वो शीला दीक्षित और वो खुद भी मुख्यमंत्री बने। अगर कीर्ति आज़ाद को छोड़ दें, कीर्ति आज़ाद की पार्टी बीजेपी बनी थी, उसमें मुख्यमंत्री दूसरे बने थे। लेकिन जब बात करें अगर हम कांग्रेस की, शीला दीक्षित 3 बार जीती नई दिल्ली विधानसभा का सीट, तीनों बार मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल 3 बार जीते और इस बार शीला दीक्षित के पुत्र अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं। कैसा चल रहा है बाजार भाई? बढ़िया चल रहा है? व्यवस्था सब ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सब व्यवस्था की हुई है दुकान पर? बिल्कुल। कमी तो नहीं है? नहीं। देखिए, बिजनेसमैन जनपद के इलाके के बहुत खुश है। ये स्थानीय लोग हैं, इनकी दुकानें हैं, यहाँ परमानेंट रहते हैं, यहीं पर रहते भी हैं, ये वोट भी करते हैं। देखिए, तमाम लोग जो हैं वहाँ पर बिजनेस क्लास के लोग हैं और ये फ़िलहाल यहाँ के सरकार से इसलिए खुश हैं क्योंकि बाज़ार की व्यवस्था अच्छी है। हम आगे भी चलेंगे और भी इलाके आपको दिखाएंगे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के। जनपद दिखाने इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग इस जगह से सबसे ज़्यादा देश भर में रिलेट करते हैं कि ये जनपद का बाज़ार है। जो दिल्ली आता है वो जनपद ज़रूर आता है और ये जो इस कंस्टिट्यूंसी के खास क्षेत्रों में से एक है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर। ये मंदिर इसलिए आपको हम दिखाने लाए हैं क्योंकि न सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बल्कि दिल्ली के तमाम लोगों के लिए मंदिर तो खास हैं ही, यहाँ के राजनेता इस मंदिर को बहुत पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में जब अरविंद केजरीवाल जेल से भी छूटे थे तो वो इस मंदिर में ही आए थे। ये मंदिर अपने आप में काफ़ी पुराना मंदिर भी है, काफ़ी विख्यात भी है और राजनेताओं का ये भी मानना होता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर लेने से, उनसे आशीर्वाद ले लेने से आने वाले वक्त में जीत चुनाव में पक्की हो जाती है। आप लोग इधर से हो? कितना इम्पोर्टेंट है ये मंदिर, ये बताओ। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, मतलब मेरा तो आना हो ही जाता है हफ्ते में एक बार ही, तो मैं दर्शन करने आता हूँ ज़रूर। सभी को ये मंदिर पर विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हनुमान जी का मंदिर टाइम से चल रहा है ना सर, ये तो विश्वास तो है इस मंदिर में। नेताजी लोग भी बहुत पसंद करते हैं मंदिर। अब तो चुनाव आने, ये बताओ, ये न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ से आपके फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित लड़ेंगे। कितना इंपॉर्टेंस रखता है और क्या दिखता है, क्या कमी दिखती है इस इलाके में? सर मैं तो सीपी से तो नहीं हूँ खैर ऐसे, पर इस इलाके में कमी क्या दिखती है, बेहतर क्या दिखता है? मेरे लिए तो सर बेहतर ही है ये इलाका, मतलब यहाँ के मेरे को तो शांति मिलती है जब भी मैं इधर आता हूँ अपना आराम। पूरे इलाके में साफ सफाई अगर बात करें आसपास के इलाकों में तो कैसी है?
बेसिक कम्युनिटीज़? बेसिक कम्युनिटीज़ को देखा जाए तो सारी साफ़ सफाई और मतलब रूल एंड रेगुलेशंस ठीक है सारे हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो। और जैसे कि पार्किंग अच्छी तरीके से लगाई जाती है यहाँ पे, और जाम की सुविधा भी मतलब नहीं है यहाँ पे, जाम नहीं होता है, और यहाँ पे मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है यहाँ पे ना। हाँ देखिए, और लंबी कतार लगती है इस मंदिर में। नेताजी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, आम लोग, खास लोग, सभी लोग आते हैं। भगवान के दर्शन करने आए थे, कैसा लगा? अच्छा लगा। कहाँ से आप? हम तो बिहार से हैं। अच्छा, इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, हम आए हैं घूमने के लिए हैं। कैसा लगा इलाका? इलाका तो अच्छा ही लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा। सफाई वफाई दिखी? साफ सफाई ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं, लेकिन परंतु है, बाकी बढ़िया है। ये तो जो किंतु परंतु है, ये जो कंस्टिट्यूंसी है, ये अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी है, तो पूर्व मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी उनके अनुसार लग रही है? नहीं, बढ़िया है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया नई दिल्ली में हम तो यही हैं, पोस्टेड हैं CRPF में। न्यू दिल्ली का साफ सफाई ठीक। आप यहीं रहते हैं? जी, अभी नई दिल्ली में ही रहते हैं। बेसिक कम्युनिटीज सारी कुछ मिलती है यहाँ? हाँ, लगभग मिलती है। वोट देते हैं यहाँ? नहीं, वोट हमारा यहाँ नहीं। अच्छा, लेकिन नई दिल्ली में ही रहते हैं यहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं और कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था सबसे बेहतर दिखती है, बाकी सब कंस्टिट्यूंसी से अच्छी है। हाँ, यहाँ नई दिल्ली में बढ़िया है। नई दिल्ली बढ़िया है। नई दिल्ली के लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए, नई दिल्ली को लेकर कंप्लेंट्स ज़्यादा लोगों के मन में नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि नई दिल्ली जो है वो स्पेशल भी है, और हनुमान मंदिर का के देखिए आपको कितनी लंबी कतार है, यहाँ से वहाँ तक लंबी कतार आपको दिखेगी लोगों की। और जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में हर राजनेता ज़रूर आते हैं यहाँ पर मत्था टेकने, खास करके नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से जो लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो तो चुनाव के पहले भी आते हैं और जीत होने के बाद, चुनाव के बाद भी हनुमान जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, इसके भी हमने आपको दर्शन कराए, लोगों से बात भी की, इसकी महत्वता को भी समझा। इस कंस्टिट्यूंसी में लोगों को इस इलाके में कोई कंप्लेन ज़्यादा नहीं है, सभी लोग कहते हैं व्यवस्था बहुत बेहतर है। हम आगे भी चलेंगे इस कंस्टिट्यूंसी में और लोगों से उनकी राय जानेंगे। नई दिल्ली का ये इलाका अपने जायके के लिए भी जाना जाता है, बाजार के लिए भी जाना जाता है और रिहायशी इलाकों के लिए भी जाना जाता है। हम इस वक्त रिहायशी इलाके में हैं और ये रिहायशी इलाका ही है पूरा नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी का। और उसमें एक तरफ कमर्शियल मार्केट है और एक तरफ रिहायशी इलाका है। सर, कैसा है आपका इलाका, ये बताओ? हमारा इलाका बहुत बढ़िया है जी। कैसा है कंस्टिट्यूंसी, चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ की। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके यहाँ से विधायक हैं। हाँ, और इस बार शीला दीक्षित के पुत्र भी खड़े हो गए हैं। टक्कर मजबूत होगी। देखो जी, हो सकता है अच्छी मजबूत तक करो, बट उन्होंने गठबंधन करने से मना कर दिया है। हाँ, आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में ही लड़ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र। क्या लगता है सर, कितना इंटरेस्टिंग होगा इस बार दिल्ली का चुनाव? नो कमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। अच्छा, गवर्नमेंट में काम करते हैं। आप बताओ भाई, इस बार दिल्ली का चुनाव कितना मजेदार होगा इस बार? देखो, मजेदार है चुनाव, बहुत मजेदार है। अभी पता चल जाएगा दोनों में कौन निकलता है। अभी जो इनका खड़ा हुआ है, देखो दीक्षित तो अपने माँ का बदला लेंगे भाई, उनकी माँ को हराया था शीला दीक्षित को। लेकिन दोनों है तो एक ही। अच्छा, दोनों बदला क्या लेंगे? जैसे वो आने के लिए उसने पहले इनको किया, वो इनको लिए कर रहा है। दोनों एक ही तो है। अभी देखो तीसरा बंदा कौन खड़ा होगा। का स्वाद भी ले रहे भाई, कैसा है भाई? बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्ट। जितना दिल्ली की सियासत गर्म है, उतनी ही गर्म ये भी। हाँ जी, बढ़िया है, गर्म। देखिए, इस वक्त जो लोग हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है चुनाव में। नमस्कार अंकल। अंकल, बहुत पुरानी दुकान है आपकी। जी, कैसी व्यवस्था है सर बाजार की यहाँ पर आपके इलाके में? किस बारे में बेटा? बाजार की व्यवस्था, साफ सफाई, बेसिक कम्युनिटीज। साफ सफाई तो ठीक है, बेसिक कम्युनिटी में शॉर्ट है। बारिश आ जाता है तो सारा पानी तालाब बन जाता है, सारा दुकानों के अंदर पानी आ जाता है बेटा। अच्छा, इतना हाई प्रोफाइल इलाके में भी परेशानी रहती है? हाँ, अरे ना कहने को नई दिल्ली है ये, नई दिल्ली में बस परेशानियां ज़्यादा हैं और कुछ नहीं है। लेकिन रहे तो आपके विधायक हमेशा यहाँ मुख्यमंत्री ही, जो विधायक बने वो सीधे मुख्यमंत्री बने। 3 बार शीला दीक्षित बनी, 3 बार कौन है दोबारा पूछता कौन है आम पब्लिक को? दोबारा नहीं आते हैं वोट। एक बार अपना सीट पे बैठ जाओ, उसको बस सब भूल जाओ। अंकल ने बड़े जोर से हंसी लगाई जब मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री ही आपके विधायक रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आता कौन है। अंकल को दिखता है यहाँ आते दोबारा? नहीं, कोई नहीं आता है। दोबारा कोई नहीं आता है। एक बार इंटरेस्टिंग चुनाव है, अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और शीला दीक्षित के पुत्र लड़ रहे हैं। सब ऐसा ही है जी, बस कुछ नहीं।
लेकिन नई दिल्ली की सीट ही लिए कुछ भी नहीं है सर। लेकिन नई दिल्ली की सीट ही मुख्यमंत्री देती है। देती जरूर है, लेकिन दोबारा तो कोई नहीं आता यहाँ पर। क्या क्या परेशानियां दिखती है यहाँ हर कुछ है, देखो गंदगी वगैरह सब पीछे रखे तो पता लगे आपको गंदगी क्या चीज़ है। अब ऐसा ही है बस, बाकी ऐसा ही है बस। चलिए सर, इस चुनाव का माहौल कैसा है? शांत लगे इलाके में साफ सफाई कैसी है बताओ? इलाका कैसा है? आपके सामने है, साफ सफाई देखिए। गंदगी हाँ? कोई आता नहीं विधायक जी वगैरह आते? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। आपके विधायक तो हमेशा से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा आज तक कभी दिखाई नहीं दिए इधर। अच्छा, दिखाई नहीं दिए। 3 बार शीला दीक्षित जीती, वो मुख्यमंत्री बनी। 3 बार अरविंद केजरीवाल जीते, वो मुख्यमंत्री। तो ठीक है, उस टाइम वो उन्होंने किया, वो ये नहीं सब नहीं कर सकते। अच्छा, शीला दीक्षित ने किया। सब शीला दीक्षित ने किया, उनका तो बदलाव नहीं है उस टाइम से। अब तो इस बार शीला दीक्षित के पुत्र खड़े हुए हैं, संदीप दीक्षित, और सामने अरविंद केजरीवाल हैं। क्या लगता है? देखिए क्या होता है, भिड़ंत होनी चाहिए। सपोर्ट करेंगे पूरा शीला दीक्षित को। अच्छा। हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे जी। क्यों, उन्होंने काम किया है? उन्होंने काम किया है। दीक्षित का काम किया हुआ, उसके बाद तो कोई नजर ही नहीं है। उनके बेटों को सपोर्ट, उनके बेटे को सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई कह रहे हैं कि कितना काम हुआ इलाके में? इलाके कितना काम हुआ है? शीला जी में तो काम बहुत बढ़िया हुआ है। अब काम का रफ्तार बहुत कम। पहले केजरीवाल ने काम नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ना कमा बराबर। दारू फ्री में बांटी है बस, और कुछ नहीं। और पानी, अरे पानी फ्री है, बिजली फ्री है। बेकार पानी आ रहा है पीने का, बिल्कुल जो पीने लायक नहीं है। पथरी हो गई है पानी पी के। अच्छा, पेट में पथरियां हो जा रही हैं। पेट में पथरी हो रही है भैया, पानी खराब है, सब कुछ है, फ्री पानी है लेकिन बहुत बेकार है। बसें फ्री है, वो भी औरतों के लिए, लेडीजों के लिए। हमारे लिए तो कुछ फ्री नहीं है। औरतों को धंधली ज्यादा है बसों में। अगर आप लेडीज सीट बैठ जाइएगा तो फोटो उठा देगी, उठिए फ्री के चलते। विधायक जी ने इलाके में कुछ किया नहीं? कोई आता कहाँ, कोई भाई इधर कोई आता है? होते हैं तभी आते हैं हाथ पैर जोड़ के, जी हमें अभी आएंगे, हमें वोट दो। देखा, उसके बाद में कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पर। अगले इलेक्शन में भी नहीं दिखा। इलेक्शन में भी नहीं दिखते, वो श्योर होंगे कि जीत जाएंगे। हाँ, हो सकता है। चलिए, ये है नई दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र। कोई कहता है कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी का कहना है कि शीला दीक्षित ने जो किया वही काम था, उसके बाद किसी ने काम नहीं किया। ये इलाका बहुत खास है, खास करके कमर्शलाइज इलाका है। ऐसे में जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनकी अपनी एक आवाज़ है। हमने अलग अलग इस इलाके का रंग भी आपको दिखाया, अलग अलग लोगों से मिलवाया। और ख़ास बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के अलावा बाहर से आने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या होती है, जिनकी नज़र नई दिल्ली पर हमेशा से होती है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र बेहतर रहे, ये हर कोई चाहता है। देश का दिल दिल्ली और उसका दिल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच